केटीएम का नाम सुना है? केटीएम, केटीएम, केटीएम गाड़ी देखा है? कौन कौन देखा है केटीएम बाइक? देखा है? चलिए आज जो है केटीएम बाइक के आधार पे इसको ट्रिक बनाएंगे, समझ गया? केटीएम बाइक के आधार पे देखो यहां से केटीएम 2 समझ गया? यहां तक ट्रिक आया। केटीएम 2, केटीएम डीओ 2 ने हो रहे केटीएम 2। तो के से क्या होगा? के से कंठ, टी से तालु, एम से मुर्दा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम लोग? क ख पढ़ते हैं। क ख नहीं पढ़ता रहे। तो कंठ से क्या होगा? क ख वाला वर्ण हो जाएगा, यानी क ख वाला वर्ण आएगा। क ख के साथ और क्या आएगा? अ आ क वर्ग ह और विसर्ग आएगा। किससे आएगा? कंठ से आएगा। उसके बाद टी, टी मतलब तालु। क ख के बाद क्या पढ़ते हैं? च छ पढ़ते हैं। क ख के बाद क्या आता है? क ख के बाद क्या पढ़ते हैं? च छ पढ़ते हैं। तो के बाद क्या आ रहा है? टी आ रहा है, अर्थात तालु। तालु से किसका किसका उच्चारण होगा? चवर का उच्चारण होगा। चवर के साथ साथ क्या किसका उच्चारण होगा? हर्ष ई, दीर्घ ई, चवर्ग यो और तालम सु। तालु है तो तालम सु होगा, ठीक है? हर्ष ई, दीर्घ ई, चवर्ग यो और तालम सु। कहां से? तालु से। उसके बाद क्या? एम, के टी एम, एम, एम से मुर्दा, एम से मुर्दा। तो च छ के बाद क्या पढ़ते हैं? च छ के बाद क्या पढ़ते हैं? च छ के बाद क्या पढ़ते हैं? ट ठ नहीं पढ़ते हैं। च छ के बाद पहले क ख, पहले क्या? क ख, तब च छ, तब क्या? ट ठ, तब त थ, तब प फ पढ़ते हैं ना। तो एम से क्या हुआ? मुर्धा। तो मुर्धा, मुर्धा से क्या हो जाएगा? ट वर्ग, ट वर्ग के साथ क्या आएगा? री भी आ जाता है। री, ट वर्ग, मुर्धा है तो क्या होगा? मूर्धांश होगा। तालम सो, तालु है तो तालम सो, मुर्धा है तो मूर्धांश। तो मूर्धा से क्या हो जाएगा? री, ट वर्ग और मूर्धांश। उसके बाद डी, के टी एम 2, डी, डी से दंत अर्थात दांत, डी से दंत। दंत से कौन सी का उच्चारण होगा? ट ठ तक हो गया ना। तो ट के बाद क्या पढ़ते हैं? तो थ पढ़ते हैं ना। तो दंत से क्या होगा? दंत से त वर्ग हो जाएगा। त वर्ग के साथ और क्या आएगा? लरी, त वर्ग, ल और दंत सु। लरी, त वर्ग, ल और दंत सु आएगा। किससे? दंत से। उसके बाद के टी एम 2, ओ, ओ से ओष्ठ, ओ से ओष्ठ। ओष्ठ से किसका उच्चारण होगा? प वर्ग का उच्चारण होगा। प वर्ग के साथ और उच्चारण किसका होगा? हर्ष उ, दीर्घ उ, हर्ष उ और दीर्घ उ, प वर्ग। इसका उच्चारण कहां से होगा? ओष्ठ से उच्चारण होगा। चलो उसके बाद इनको देख लो। ए ऐ का उच्चारण जो है किनको किनको मिला के होता है? कंठ और तालु को मिला के होता है, यानी दोनों को मिला के होता है के टी। समझ गया? दोनों को मिला, दोनों से उच्चारण होता है, दोनों को मिला के उच्चारण होता है। ए आई का उच्चारण कहां से? कंठ और तालु से। ओ औ का उच्चारण कहां होता है? कंठ और ओष्ठ से, कंठ और ओष्ठ से। ये जो वो है एक लौता, इसका उच्चारण होता है दंत और ओष्ठ से, दंत और ओष्ठ से। नाक से किसका किसका उच्चारण होता है? क वर्ग से लेकर क वर्ग से प वर्ग तक के अंतिम अक्षर का, क वर्ग से प वर्ग के अंतिम वाला अक्षर सब का क्या होगा? अंतिम वाला क्या होगा? नाक से उच्चारण होगा। कहां से उच्चारण होगा? नाक से उच्चारण। जितना अक्षर है अंग, या, न, न, म, नाक बंद करके बोलो तो सारे अक्षर का उच्चारण करो। तो नाक को बंद करो, नाक को बंद करो। नहीं होता है, होता है ऐसे बने ना। उच्चारण में अंतर आया कि नहीं आया? उच्चारण में अंतर आता है कि नहीं आता? तो ठीक समझ गया तुम लोग?
हल्ला नहीं करेगा। ट्रिक समझा रहे। KTM दो, KTM दो अर्थात पहले को करते हैं, को से कंठ, कंठ से कोवर्ग का उच्चारण होगा, कोवर्ग के साथ और क्या आएगा, कोवर्ग हॉर्न विसर्ग, कंठ से टी अर्थात तालु, हर्षई दुर्गई चवर यौन तालम सो, एम अर्थात मूर्धा, मूर्धा से किसका किसका उच्चारण होगा, री टवर्ग और मूर्धांत स का। डी अर्थात दंत, दंत से किसका होगा, लड़ी तवर्ग लौर दंत स का, ठीक है। उसके बाद ओ से होश से किसका होगा, हर्षऊ दुर्गऊ पवर्ग, कंठ तालु से ए, कंठ ओष से ओ, दंत ओष से वो, अनुनासिक का कोवर्ग से पवर्ग तक सबका अंतिम अक्षर होगा, 5वां अक्षर, ठीक। अब इनको छाप लो। इनको याद रखना है कि यहां से लेके बाबू, यहां से कहां से, यहां से लेके 10th की बात करें या 12th की बात करें या उससे ऊपर लेवल की बात करें, इससे 2-3 नंबर पूछा जाता है, 2-3 नंबर पूछा जाता है, 2 से 3 नंबर पूछा जाता है। वर्ण देगा, इसका उच्चारण कहां से पूछेगा, प का उच्चारण स्थान क्या, प का उच्चारण कहां से होता है, तो कहां से होता है, ओष से होता है। ऐ का उच्चारण कहां से होता है, कंठ तालु से होता है। यो का उच्चारण क्या कहां से होता है, तालु से। तालु किसको कहते हैं, तालु मुंह के अंदर वाला भाग, जो ऊपरी भाग होता है यहाँ पे अंदर में, उसको कहते हैं तालु, समझ गया, तालु कहते हैं तालु। जो मुंह का ऊपरी परत है यहाँ पे बीच में, समझ गया, उसी को कहते हैं, ठीक है।